गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको विशिष्ट उद्देश्य, सामुदायिक विकास के विशिष्ट उद्देश्य के बारे में चर्चा करूंगी और बताऊंगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सामुदायिक विकास के उद्देश्यों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला था आधारभूत, दूसरा है सामान्य और तीसरा है विशिष्ट। तो मैंने पिछले वीडियो में आधारभूत और सामान्य उद्देश्य के बारे में चर्चा विस्तार से किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको विशिष्ट उद्देश्य के बारे में बताऊंगी। विशिष्ट उद्देश्य के बारे में बताऊंगी। सामान्य के बारे में बता दिया था, आधारभूत के बारे में भी बता दिया था। आज मैं बताऊंगी कि विशिष्ट उद्देश्य का सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्या है। स्पेसिफिक, स्पेशल, इसको ऐसे समझो। स्पेसिफिक क्या होता है? जनरली हम क्या करते हैं अपने घर में, है ना, क्या करते हैं? खान पान में सामान्य सी दाल रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, खा लेते हैं। लेकिन अगर तीज त्योहार आ जाता है, अगर कोई मेहमान आ जाते हैं, अगर कोई शादी का फंक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं? विशिष्ट प्रकार का भोजन तैयार करते हैं, स्पेशल तैयार करते हैं मेहमानों के लिए। स्पेशल तैयार करते हैं अपना तीज त्योहार को मनाने के लिए। तो आज मैं आपको उद्देश्यों में विशिष्ट उद्देश्य के बारे में बताऊंगी। उसमें जो मैंने आपको बताया था कि ग्रामीणों का जो बेसिक नीड है, फंडामेंटल नीड था, वो था क्या? रोजगार उपलब्ध करवाना। अगर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाओगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले उनका क्या था? बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाना। दूसरा था सामान्य सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना। सामान्य सुख सुविधाएं जैसे आपको पानी की व्यवस्था होना चाहिए, जनरल सी काम चीज है, बेसिक नीड है। अगर पानी नहीं मिलेगा पीने को, शुद्ध पानी पेयजल नहीं मिलेगा, तो कैसे कोई व्यक्ति जीवित रह पाएगा? कैसे पशु जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। तो उसके लिए सुख सुविधाओं। और तीसरा था सीमित साधनों का स्पेशलिस्ट के मदद से समस्या का समाधान करना। आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि विशिष्ट में ग्रामीण साधनों का विकास करना। ग्रामीण के पास जो भी संसाधन है, भूमि है, पहला संसाधन तो उनका क्या? प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज यही है ना, भूमि, लैंड है उनके पास। तो उनका विकास करना, उस लैंड पर क्या क्या किया जा सकता है वो देखना। जहां धूप अधिक है, जैसे राजस्थान में जैसलमेर एरिया, बाड़मेर एरिया, इतनी धूप होती है। अब भी यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचो कि अभी होली भी नहीं आई, और जब हम बाहर निकलते हैं तो पूरी त्वचा काली हो जाती है, जल जाते, फफोले उठने लगते हैं। थोड़ी देर धूप में आप खड़े नहीं रह सकते। तो इस धूप का उपयोग क्यों नहीं सोलर एनर्जी, सूर्य प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाए? उसका उपयोग बिजली बनाने में किया जाए। जब इतनी सूर्य ताप है यहां पर, तो क्यों नहीं इसका उपयोग किया जाए? तो जो भी ग्रामीणों का संसाधन है, जहां पर पहाड़ है, जहां पर जंगल है, जहां पर खनिज लवण है, जहां पर अभ्रक का खान है, जहां पर कोयले का खान है, तो जहां पर जो प्रकृति तो कभी भी हमें निराश नहीं किया है। कहीं जंगल दिए हैं, तो कहीं पहाड़ दिए हैं, तो कहीं नदियां दी हैं, कहीं सागर दिए हैं। तो उनका सबका उपयोग करके सीमित जो ग्रामीणों का संसाधन है, उनका अधिकतम विकास करना। जब उनका विकास हो जाएगा, है ना, तो सोचो कि जो हम राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, भारत को ऊंचा उठाने के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारा उद्देश्य सफल होगा। नेक्स्ट है बहुत महत्वपूर्ण विशिष्ट उद्देश्य, प्रजातांत्रिक तरीके से काम करना। हमें काम कैसे करना है? प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक। हमें ब्यूरोक्रेट्स नहीं बनना है, हमें थोपना नहीं कि ये काम को करना ही करना है, आपको ये करना ही पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था, अगर आप थोपते हो काम को, काम अच्छा नहीं होगा। आप ऐसे देखो, अगर पढ़ने की आपकी जिज्ञासा है, आपकी लगन है, आप पढ़ लोगे। आप समय चुराओगे पढ़ने के लिए, बहाने नहीं रहेगा आपके पास कि मैडम बच्चा रो रहा था, क्या करें, परिवार परेशान कर रहा है, क्या करें, किताबें नहीं, क्या करें, समय नहीं मिलता। मैं आपकी हर बात से सहमत हूं, हर बात से सहमत हूं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आपके अंदर से दिली तमन्ना है, इच्छा शक्ति है,
जिजीविषा है, कुछ कर गुजरने की ताकत है, भीतर से अगर आपका उठ रहा है, अंदर से उठ रहा है, तो आप काम को कर लोगे, कोई रोक नहीं सकता है ना। ब्रह्मा को भी आना पड़ेगा आपको इस राह से डिगाने के लिए। आप बताओ, आप कहते हो कि मैडम समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, परेशान हूं, तो उस पर कैसे काबू पाएंगे? तो यहां ये है, मैं इस संदर्भ बोल रही थी, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए हमें किसी को थोपना नहीं है। अगर हम थोपेंगे कि नहीं जी आप ऐसा करो ऐसा करो, तो आप क्या करोगे? आप और नहीं करोगे। लोग की प्रवृत्ति होती है, जैसे आप कोई चीज़ थोपते हो, है ना। घर में अक्सर देखो बच्चों को, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। आपका देख लेना, डंडे मार के पढ़ाओगे नहीं पढ़ेगा। घर में भी अगर सासू माँ जिसकी ज़्यादा सख्त है ना, उनसे भी मेरा गुजारिश है, अगर सख्त हैं और बहू को ज़्यादा भी प्रेशर में रखती हैं, तो क्या होगा? वो तब तक प्रेशर में रहेंगी जब तक सासू माँ सामने दिखेंगी। जैसे सासू माँ इधर उधर गई, बहू अपना रिलैक्स हो गई, उनको पता है कि सासू माँ आएगी फिर हमारे ऊपर प्रेशर देगी, मुझे तो काम करना ही था, पहले क्यों करो। लेकिन अगर आप रिलैक्स हो, छोड़ दो, सबको स्वतंत्र सोच रखने दो, तो आप देखोगे कि आपका घर में सुख शांति भी बनी रहेगी और विकास भी होगा। तो जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा या एनजीओ के द्वारा, उनको प्रजातांत्रिक तरीके से अगर काम करने की छूट दिया जाए तो काम अच्छा होगा। इसके बाद आता है ग्रामीण नेतृत्व। ग्रामीण नेतृत्व, लोकल लीडरशिप, यह आपका विशिष्ट उद्देश्य है। ग्रामीण नेतृत्व, क्योंकि ग्रामीणों के विकास के लिए वहां के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, और हर व्यक्ति के अंदर लीडरशिप का क्वालिटी नहीं है, ये मानते हो आप। घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है। तो जिनमें लीडरशिप की क्वालिटी है, उस क्वालिटी को उजागर करना, बाहर लाना, आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, है ना। कि ग्रामीण नेतृत्व अगर होगा तो गांव वाले जो समझदार हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो गांव की समस्याओं को, जनता की समस्याओं को हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए समर्थ होते हैं, और वहां से बजट मंगवा करके काम करने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, और साथ के साथ विकास का काम भी करते हैं, है ना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य क्या है? पैदावार बढ़ाना। मैंने आपको बताया ग्रामीणों का मुख्य धंधा खेती है। अगर खेती में पैदावार ठीक प्रकार से नहीं हुआ, और हमारी क्या है, हमारी जो कृषि है, हमारा जो पैदावार है, वो हमारे भगवान इंद्र के भरोसे है। इंद्र चाहेंगे वर्षा होगा समय पर, पैदावार होगी अच्छी खासी। अगर वो चाहेंगे नहीं, बिल्कुल पैदावार नहीं करवाना है, तो क्या करेंगे? वर्षा ही नहीं होंगे समय पर। जब वर्षा समय पर नहीं होंगे तो हमारे किसान तो आसमान को ताकते रहते हैं कि कब बादल उमड़े घुमड़े, कब बरसे और कब मैं बीज बोऊं, है ना। इसके बाद कई बार आप देखते हो इंद्र भगवान इतने कुपित हो जाते हैं, इतनी तेज बारिश होती है, लगातार बारिश होती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसान खेत में अन्न उगाए हुए हैं, जीरा का फसल उगाए हुए हैं, सरसों का फसल उगाए हुए हैं, सारा दह बह जाता है, पशुधन भी चला जाता है, खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं, घर की चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं, घरों में पानी घुस जाता है। तो कहते हैं कि पैदावार बढ़ाने के लिए जो हम इंद्र पर आज डिपेंडेंट हैं, प्राकृतिक रूप से हम भगवान इंद्र पर के मेहरबानी पर डिपेंड करते हैं। अगर हम पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधन की व्यवस्था कर लें, सिंचाई की व्यवस्था कर लें, अगर हम उन्नत किस्म के बीज की व्यवस्था कर लें, तो कभी कभार, हर बार तो इंद्र भगवान नाराज नहीं होते, कभी कभार नाराज होते हैं, रोज तो नहीं होते। तो अगर वो भूल जाते हैं पानी बरसाना, उस समय हम सिंचाई के माध्यम से अपने जो हमने तैयार किया है, ताल तलैया नहर, उनके माध्यम से हम पानी लेकर के अपने खेतों में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, रोज रोज इंद्र नाराज नहीं होते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी उनको खूब गुस्सा आ जाता है तो करते हैं ऐसा। तो पैदावार को बढ़ाने के लिए हम हर प्रयत्न करें, तो ये है विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद आता है लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना। यहाँ पर आप कहोगे मैडम कुटीर उद्योग है ना, कुटीर उद्योग आपने बताया और यहाँ पर लघु कुटीर उद्योग बताया, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें भी है इसमें भी है
है ना, दोनों में है। आपके संशय भीतर उत्पन्न होगा। तो यहाँ क्या है, कुटीर उद्योग है। कुटीर मतलब छोटे से छोटा यार, कोई आदमी अपने घर में कर सकता है। जैसे बड़ियाँ बनाना है, पापड़ बनाना है, मंगोड़ी बनाना है, टमाटर की प्यूरी बनाना है, मटर को फ्रीज करके रखना है ना, धनिया पत्ता को फ्रीज करके रखना है। तो ये सारी चीज़ क्या होता है, कुटीर उद्योग में। और लघु कुटीर उद्योग थोड़ा सा कुटीर उद्योग से थोड़ा सा बड़ा नहीं, बड़े उद्योग ने धंधे नहीं कि स्वाद का कारखाना बन रहा है, नहीं, वैसा नहीं। लघु थोड़ा इससे थोड़ा बड़ा, तो कौन, लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना करना विशिष्ट उद्देश्य में आता है। इसके बाद आता है महिला सहभागिता। पहले भी मैंने आपको बताया था, आज भी बता रही हूं, देश का विकास केवल पुरुषों के काम करने से नहीं होगा, महिलाओं की भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। महिलाएं जहां घर का काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, पशु से संबंधित काम करती हैं, वही अपना समय निकाल करके अगर वो पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलेंगी तो जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उससे कहीं अधिक होगा। क्यों? महिला अपना समय, अपना योगदान देश के उत्थान में दे रही हैं। क्योंकि 50% हमारी लगभग, अभी तो कहोगे कि कहीं लिंगानुपात कम है, कहीं ज़्यादा, उस टॉपिक पर हम नहीं जा रहे हैं। आधी आबादी हमारी महिलाओं की, आधा पुरुष है तो आधा महिलाएं। पुरुष जहाँ बाहर का काम करते हैं वहीं महिलाएं घर के काम करती हैं। अगर महिलाएं घर के काम करने के साथ साथ घर के काम को ठीक प्रकार से करके अगर वो पुरुष के कामों में मदद करें, जैसे कि कुटीर उद्योग में मदद करें, लघु कुटीर उद्योगों में मदद करें, है ना, तो आप ये देखोगे कि जो हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। तो आज मैंने सामुदायिक विकास के उद्देश्य को बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल्स में बताई है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त, बाय बाय।